वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो पाइसेस के एक्स के लिए। अगर आपके कोई एक्स थे तो और आप जानना चाहते हैं वो आपके बारे में करंटली क्या सोचते हैं, तो देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। करंटली वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेट्स सी। मुझे ये लग रहा है पाइसेस के आप लोगों के दरमियान जो ये दूरी हुई है या आप लोग जो अलग हुए हैं उनमें कोई लोगों का बड़ा हाथ है। आप दोनों से ज़्यादा कुछ कुछ थर्ड पार्टी जो थी ना वो उसने बहुत ज़्यादा आप लोगों के मामलात को ख़राब किया है। आपके जो करंटली आपके जो पर्सन है ना वो थोड़े से हर्ट इसलिए हैं क्योंकि उनको वो ये याद ज़रूर करते हैं कि मैं अगर हम लोग का एक मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोग बस ऑलमोस्ट बिल्कुल करीबी थे फैमिली बनाने के। आप लोग एक शादी के बिल्कुल करीब थे, या आपकी शादी फिक्स हो गई थी या कुछ ऐसा था, या बिल्कुल शादी करीब थी, बट कोई थर्ड पार्टी ने आके सारे मामला ख़राब किए हैं। इसके अलावा आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि वो उनकी बातों किसी थर्ड पार्टी की बातों में आए जिसकी वजह से ये मामलात हुए। उन्होंने हो सकता है आप उनको बहुत समझाते हो लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, उन्होंने अपनी मर्जी की है। वो थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकते हैं, वो थर्ड पार्टी कोई वर्क बिजनेस कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि आया बीच में और उनकी उस वक्त आंखें बंद हो गई। हो सकता है आपने उनको समझाया और किसी और ने उनको समझाया, उनकी समझ में नहीं आया। आप दोनों को अलग करने में किसी न किसी थर्ड पार्टी का हाथ है। और एक बहुत ही क्लियर बात यह है कि आपके जो एक्स है वो हो सकता है कि आपके पास वापस आना चाहते हैं, हो सकता है वो आपके पास आने के बारे में काफ़ी हद तक सोचते हैं। आपके पास वापस आने के लिए वो या तो बहुत वर्किंग करते हैं कि मुझे कोई ऐसा वक्त मिले, ऐसा टाइम मिले, सूटेबल टाइम मिले कि जो जिस टाइम पे मैं उसको जाके कुछ कहूँ कुछ बोलूँ। मैं ये तो नहीं कह रही कि वो कोई आपके बहुत ही मोहब्बत में मरे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट कहीं ना कहीं वो मतलब एक ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कि जिस मौके पर वो आपके पास आए, और वो इस पे वर्किंग करते रहते हैं। वो मतलब कहीं न कहीं वो ढूँढते हैं कि कोई ऐसा मुझे टाइम मिले कि जिस टाइम पे मैं जाके बात करूँ। ठीक, अब हम देखते हैं मज़ीद उनकी क्या फीलिंग्स चल रही हैं आजकल। देखिए, हो सकता है कि वो आपको बहुत ही क्रिएटिव मानते हैं, वो आपको थोड़ा-सा इम्मैच्योर मानते हैं, या वो आपको ऐसा मानते हैं कि भई इसका तो ज़हन का पता नहीं है, जल्दी-जल्दी बदलता है, या आपको वो ऐसा मानते हैं कि भई ये कुछ भी कर सकती है या कर सकता है, या कुछ भी सोच सकता है या सोच सकती है। आपको मानता है कि आपके पास ये तो ऑप्शन ज़िंदगी में बहुत हैं, या आप खूबसूरत हो सकता है बहुत हो, या फिर आप अमीर हो, या फिर आपके अंदर ऐसी कोई एबिलिटी है, कोई ऐसी डिग्री है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप सब अचीव कर सकते हैं। आपको वो बेसिकली वो आपके केपेबल इंसान मानते हैं जिसके अंदर बहुत काबिलियत है। और हो सकता है कि वो आपको मानते हो कि ये डे ड्रीमिंग बहुत, ये सोचता बहुत है, लेजी सा है, बट इतना एक्ट नहीं करता या करती है। हो सकता है कि वो आपको मानते हो कि इसके दिल दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत कुछ सोचता है। डे ड्रीमिंग करना पॉजिटिविटी में, नॉट नेगेटिव, बट वो आपको पॉजिटिव एक अच्छा एक मासूम इंसान मानते हैं। उसको पता है आप रहमदिल हैं, आपका दिल अच्छा है, आप सबके साथ मिलजुल कर चलते हैं, जहाँ जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है वो आप उसकी हेल्प करते हैं। और वो मतलब ओवरऑल वो आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं जो जिसके पास ऑप्शंस भी हैं,
जिसके पास जिसका दिल भी अच्छा है, जो रहम दिल है, जो स्टेबल है, सो ओवरऑल वो आपके लिए अच्छे और पॉजिटिव ख्यालात ही रखते हैं। और देखिए, वो मानते हैं या नहीं मानते, लेकिन ये एक बहुत क्लियर मैसेज है कि उनको ये पता है कि हम एक हो सकते थे, हम एक होने ही वाले थे, बट एक पर्सन ने जो है ना, बेवफाई की या लॉयल्टी नहीं की है। और किस्मत को हो सकता है वो ये मानते हैं कि किस्मत का फैसला यही था कि हम में से कोई एक जो है धोखा दे दे, हो सकता है उन्होंने धोखा दिया हो और वो ये सब किस्मत पे डालते हैं। उनको डेफिनेटली 100% उनको वो पुरानी बातें याद आती हैं, उनको वो वक्त याद आता है जब आप साथ थे, या उनके दिमाग में है ये कि हम एक हो सकते थे, हम एक नहीं हुए। और उनको ये भी पता है कि मैंने या तो उन्होंने आपके साथ बेवफाई की है, कोई झूठ बोला है, या कुछ ना कुछ ऐसा उनकी तरफ से कुछ हुआ है, तो उनको ये पता है कि मैंने ये किया है। एंड उनको ये भी पता है कि मैंने ये किया है। और वो सब कुछ अब वो किस्मत पे डालने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ये किस्मत में था तो इसलिए ऐसा हो गया। अब उनको ये पता है कि आप मतलब उनके बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, आप उनसे दूर भागते हैं। आप मतलब अगर आप उनका कहीं नाम भी सुन ले तो आप जो है ना वो नाम भी सुनना नहीं चाहते। कहीं नजर आ जाए तो आप उस जगह से चले जाते हैं। उनको पता है कि अब आप उनसे शदीद नफरत करते हैं, यानी कि दोनों के रास्ते अब कहीं मिलने वाले नहीं हैं। यानी कि अब मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से, आपका मुझे दिल का नहीं पता, बट उनका तो ये लगता है कि उनको ये लगता है कि आप उनका नाम भी नहीं सुनना चाहते, आप उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। और इसको सोच के वो अच्छे खासे परेशान होते हैं, या उनको शायद पछतावा होता है, या उनको पुरानी बातें याद आती हैं, या उनको कहीं ना कहीं उनके जो है ना कि एक इंसान को डेफिनेटली इंसान अगर शो ना करे ना, लेकिन इंसान को ये पता होता है कि उसने किसके साथ क्या किया है। और उसको डेफिनेटली वो सबके सामने नहीं तो कभी अकेले में ये ज़रूर सोचता है कि अब तो वो मुझे देखना नहीं चाहता या चाहती, या मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। मतलब वो उन्होंने आप पे नजर रखी हुई है, लेकिन आप उनकी तरफ नहीं देख रहे, बिल्कुल भी नहीं। और ये बात उनको काफी परेशान भी करती है। लेट्स गेट मोर कार्ड्स के मजीद क्या हो रहा है और क्या सोच रहे हैं वो। देखिए, अम, वो अभी जिस भी सिचुएशन में है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे। वो कोई मुझे इतने स्टेबल नहीं लग रहे, कोई इतने मुझे कामयाब नहीं लग रहे अपनी ज़िंदगी में। मुझे नहीं लग रहा कि वो बहुत कोई सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, या उनकी किस्मत उनका इतना साथ दे रही है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, बट आई थिंक कि उनके साथ कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो कुछ ऐसे लोग हैं उनको, जो उनको कहते हैं हाँ भाई तुम ठीक हो, तुम खुश हो, तुम परेशान ना हो। बट उनकी ज़िंदगी में उसको कुछ चंद लोग ही नज़र आ रहे हैं, बाकी तो मुझे ऐसा उनकी कोई स्टेबिलिटी लाइफ में इतनी नज़र नहीं आ रही है। आई थिंक वो दुनिया को तो ये शो करते हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ, ठीक हूँ, बट कि वो कोशिश करते हैं कि आप उस सिनेरियो से निकलें, वो सोचों से निकले, क्योंकि वो सोचें उनको पहले शायद बहुत तंग करती थी। आई थिंक वो निकलना चाहते हैं उस फेज से, बहुत खुद भी बहुत ज़्यादा निकलना चाहते हैं। वो खुद चाहते हैं कि वो कुछ हो सकता है कि मुझे लगता है कि कुछ उन्होंने ज़रूर ऐसा किया है जिससे उनको बहुत तकलीफ होती है, या उनको पता है उन्होंने ये किया है जिससे उनको दुख होता है कि ये नहीं करना चाहिए था। कोई ना कोई ऐसा उन्होंने काम ज़रूर किया है। एंड
हुँ। देखिए, बार-बार मुझे एक मैसेज तो आपके उसमें यही आ रहा है कि कोई आपकी ज़िंदगी में कुछ लोगों ने बड़ा ही इस रिलेशनशिप को ख़राब किया है, इस रिलेशनशिप को ठीक नहीं होने दिया है। आप दो उनको उनको वो ये सोचते हैं कि हम दोनों साथ थे, हम दोनों एक एक टाइम पे एक पेज पे थे, बट अब वो पर्सन जो मेरे साथ कभी था, वो तो बिल्कुल ही दूर हो गया है, वो बिल्कुल अपोज़िट डायरेक्शन में चला गया, उसने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया। हो सकता है आपने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया है, आपका लुक चेंज हो गया है, आपने हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है, आपने अपनी पर्सनालिटी को इतना चेंज, आप में बड़ा चेंज आया है, कोई ना कोई ऐसा चेंज आया जिसको देख के वो काफ़ी हैरान है। और उनके साथ जो लोग हैं, जो आपको डिसलाइक करते थे, वो भी आपको देख के बड़े हैरान होते हैं कि ये अचानक से इसको क्या हो गया, इसने अपने आप को कैसे इतना बदल लिया। लास्ट हम 2-3 कार्ड्स और देख लेते हैं कि करंटली तो उन वो मज़ीद आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या स्टेप वो इन फ्यूचर ले सकते हैं। इस वक़्त तो वो खुद को आइसोलेशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद वो के अपने आप को वो कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है कि वो आपके बारे में सोच रहे हों या कोई और ऑप्शन भी इनकी ज़िंदगी में हो, उसके बारे में भी वो सोच सकते हैं। एंड वो सोच रहे हैं, मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं किसी न किसी काम में, और लेकिन वो अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रेस में फ़ील करते हैं, बंधा हुआ फ़ील करते हैं। वो हो सकता है वो आपके पास आना तो चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट वो रुक जाते हैं, वो उनको समझ में नहीं आता वो क्या बात करें और किस तरह बात करें। लास्ट हम देख लेते हैं कि फाइनल उनका फ्यूचर में कुछ क्या आपसे कोई कांटेक्ट करने का इरादा हो सकता है। लेट्स सी। देखिए, ये मैं नहीं कहूँगी कि उनका दिल नहीं चाहता आपसे बात करने को, या वो आपसे बात नहीं करना चाहते। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। बट जल्दी करेंगे ये नज़र नहीं आ रहा कि वो आपसे कभी कॉन्टैक्ट करेंगे, बिकॉज़ अ, वो ये ज़रूर सोचते हैं कि मैं ये एक बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता था, या आपको बहुत अच्छा खूबसूरत इंसान वो मानते हैं। वो अपने फाइनेंस में वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड कहीं न कहीं उनके दिल में ख्वाहिश तो है कि वो आपसे करें कॉन्टैक्ट, बट हो सकता है कि उनको ये पता है कि मेरे तो फाइनेंशियल हालात या तो बहुत अच्छे हैं या फिर बहुत बुरे हैं, मुझे मेरे पर ज़िम्मेदारियाँ हैं। वो उनके बीच आ जाती हैं, और फिर फाइनेंस मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा आता है। फाइनेंसेस, या तो उनके फाइनेंसेस बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, वो उसको बेहतर करने के लिए किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, या फिर उनके फाइनेंस या तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि वो फिर भी उनको समझ में नहीं आया। बट करंटली वो आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हो सकता है अपने दिल की बात करना चाहते हैं, और वो आपको दिखाना भी चाहते हैं कि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, मैं इतना ये हूँ। वो चाहते हैं कि आप देखें कि वो आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, या उनके पास ये काबिलियत आ गई है या ये है, यानी कि वो अपनी अपनी चीज़ें आप पे शो करना चाहते हैं, लेकिन बात करना चाहते हैं, ये मैं कांटेक्ट करेंगे, इसका तो करंटली तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, दिल में उनके दिल में आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ आज तक है ज़रूर। और मज़ीद देख लेते हैं कि फ्यूचर में उनका क्या स्टेप हो सकता है आपके लिए। देखिए, एक बात क्लियर मैसेज मैं आपको बता दूं, उनको ये पता है कि वो अभी जिस भी सिचुएशन में है ना, वो काफ़ी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी कि उनकी ज़िंदगी में मसले हैं, एंड वो जहाँ भी इस वक्त हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को संभाल के बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये कि उनकी ज़िंदगी में लोग बहुत हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, झगड़े बहुत हैं, उनके आपसी हो सकता है ख़ानदानी मसाइल बहुत हैं, एंड जिससे उनको निकलने में बहुत टाइम लगेगा, और उनको ये भी पता है कि वो मतलब कि अगर वो आपके पास आते हैं तो फिर वही जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वही चीज़ें दोबारा क्रिएट हो सकती हैं। तो करंटली तो मुझे नहीं लग रहा कि वो आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो है उनको पता है कि मैटर्स बहुत सारे हैं,
और आपके साथ भी दोबारा वो मतलब वो मैटर्स बहुत बढ़ जाएँगे। उनको पता है कि मैटर्स जो उनकी ज़िंदगी में करंटली वो फेस कर रहे हैं, वो उससे डबल हो जाएँगे अगर तो वो आपके पास आते हैं। बट वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनको नज़र आता है कि जो कुछ हुआ है, उसके बाद वो आपके पास कैसे वापस आ सकते हैं। उसके बाद यानी कि आप दोनों के बीच अच्छा खासा कि बहुत बड़े-बड़े झगड़े हुए हैं, या आप में से कोई इंसान बहुत रोया है, या आप में से कोई इंसान कि जिसकी पूरी दुनिया हिल गई है। अब उनको पता है कि ये जो कुछ हो चुका था, उसके बाद दोबारा जाना, हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती दोबारा उठानी पड़े। तो वो ये सोचते हैं कि जो कुछ हो गया मैं उसको कैसे सँभालूँगा या सँभालूँगी। वो ये सोच के रुक जाते हैं, या उनकी कि उनकी जो पावर है वो बहुत नीचे आ जाती है। अगर वो 100% एनर्जेटिक है, तो वो ये सोच के 20% उनकी एनर्जी रह जाती है कि जो कुछ हो चुका है, उससे दोबारा निकलना इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके लिए अगर कोई हमें मैसेज मिलता है, आपके लिए क्या मैसेज है? हुँ। आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज आया है कि आपके लिए बहुत खूबसूरत वक़्त, या तो करंटली आपका टाइम बहुत अच्छा है, आपके लिए ब्लेसिंग है, और हो सकता है आप किसी और से रिलेशनशिप में भी आ गए हो। किसी और के कोई आपकी ज़िंदगी में या तो कोई ना कोई ब्लेसिंग है, कोई आपको रिसेंटली कोई बहुत अच्छी खुशी मिली है। और बट आप हल्का-फुल्का हो सकता है उसके बारे में पुरानी बातें सोचते हो, तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपके लिए ब्लेसिंग है, आप जो करंटली आपके पास ऊपर वाले ने आपको जो चीज़ें अता की हुई है ना, और जो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रही हैं, बेस्ट चीज़ें, आप उसको अवेल करें। अपने आपको अपने फाइनेंसेस को बेहतर करें, और कहीं न कहीं आपके दिमाग में अगर कुछ ऐसा है, तो आप उसको निकाल के पॉज़िटिव सोचें। आप अपने मुझे लग रहा है आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, आप कोई अच्छी पोज़ीशन पे, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है, तो आप उस पे ध्यान दें। ठीक है? आपकी ये रीडिंग थी, अगर आपसे कुछ रेज़ोनेट हुआ है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।